तो पक्ष और विपक्ष सबको एक होना चाहिए। राष्ट्र रहेगा तो हम सब कुछ रहेंगे, राष्ट्र मजबूत रहेगा तो हम सब यहाँ सुरक्षित रहेंगे, और जब राष्ट्र नहीं रहेगा तो राजनीति भी नहीं रहेगी। इन कांग्रेसियों की मानसिकता कैसी गलत हो गई है, चाहे जमे रमेश जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, जो इस तरह की गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है जब किसी मंत्री का पीए वो उसकी आंख और कान होता है, उसको सारी जानकारी रहती है, और ऐसे समय में पूर्व मंत्री के पीए इसके अंदर संलिप्त पाया गया है, ये दुर्भाग्य की बात है। देखिए, जब राष्ट्र के ऊपर संकट आता है तो पक्ष और विपक्ष सबको एक होना चाहिए। राष्ट्र रहेगा तो हम सब कुछ रहेंगे, राष्ट्र मजबूत रहेगा तो हम सब यहाँ सुरक्षित रहेंगे, और जब राष्ट्र नहीं रहेगा तो राजनीति भी नहीं रहेगी। इसलिए ये कांग्रेस की मानसिकता इनकी सामने आ गई है कि राष्ट्र धर्म ही नहीं निभा रहे हैं वो। जब भी इस देश पे संकट आया है, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी के समय हो, चाहे इंदिरा जी के समय हो, चाहे चाइना के युद्ध के समय हो, चाहे पाकिस्तान के समय हो, चाहे बांग्लादेश के समय हो, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही है। उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाई और राष्ट्र धर्म निभाया। अटल जी जब विपक्ष नेता थे, उन्होंने सबसे पहले कहा कि हम साथ हैं और हम राष्ट्र के साथ देने के लिए तैयार हैं। परंतु दुर्भाग्य है कि जब आज आतंकवाद और आतंकवाद को पनाह देने वाले जो निर्दोष व्यक्तियों को धर्म पूछ के उनको गोली मार गई, इस देश की माताओं बहनों के सिंदूर मिटाए गए, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी सेना के नेतृत्व में जो आतंकवादियों ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। ऐसी स्थिति में जब विपक्ष बाहर जाके विदेशों में हमारे देश की छवि कर रहे हैं, जबकि जो राष्ट्रभक्त हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हो, चाहे शशि थरूर जी हो, चाहे कोई हो, वो जाकर जब सच्ची बात बता रहे हैं, तो पता नहीं इन कांग्रेसियों की मानसिकता कैसी गलत हो गई है। चाहे जमे रमेश जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, जो इस तरह की गलत बयानबाजी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। मैं तो कह रहा हूँ इनको किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। रमेश ने कहा है कि आतंकी भी घूम रहे हैं और प्रतिनिधि मंडल भी घूम रहा है, दोनों एक साथ घूम रहे हैं। देखिए, ये चाहते हैं, ये बाहर जाते हैं तो हमारी देश की आलोचना करते हैं। हमारा देश का मान सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी के आज नेतृत्व में हमारा देश का मान सम्मान बढ़ा है। पहले कहते थे ये देश सफेदों का देश है, ये देश गरीबों का देश है, लाखों व्यक्ति यहाँ भूखे सोते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश का मान सम्मान बढ़ा। 81 करोड़ से जनता को आज फ्री अनाज दिया जा रहा है। 25 करोड़ से ज्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है। ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में हमारा देश का मान सम्मान बढ़ा है। हमारा देश आर्थिक रूप से आज जो 10वें पायदान पे था, 4थे पायदान पे आ गया। ये विपक्ष को पच नहीं पा रहा। इसलिए जब बाहर डेलीगेशन गया, चाहे विपक्ष और पक्ष और विपक्ष, उन्होंने सच्चाई बयां करी है, ये भी कुछ यहाँ विपक्षी नेताओं को पच नहीं पा रही है। ये दुर्भाग्य है। राष्ट्र यदि सुरक्षित रहेगा तो वो हम सब रहेंगे। इसलिए इस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये राष्ट्र हित में नहीं है। उनको सद्बुद्धि आनी चाहिए और राष्ट्र हित की बात करनी चाहिए। कृषि मंत्री की जो कार्रवाई करोड़ीलाल मीणा की, उस पर गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बयान दिया है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, और टीकाराम जूली ने भी बोले हैं। देखिए, ये जो नकली खाद की जो फैक्ट्रियां पकड़ी गई है, ये इस देश के अन्नदाता के लिए एक बहुत शर्मनाक बात है। इस देश का अन्नदाता रात दिन मेहनत करता है, नहीं कोई उसकी आयु सीमा काम करने की, बूढ़े से लेकर बच्चे, महिला, और नहीं उसकी समय सीमा है, रात और दिन काम करता है। और वो बहुत मुश्किल से खाद खरीद के लेके आता है कि मैं खाद का उपयोग करूंगा तो मेरी पैदावारी बढ़ेगी। पर दुर्भाग्य है कि ये नकली खाद जो दिया जा रहा है, ये गलत है। ये राज्य सरकार ही इनको परमिशन देती है, इनको और फैक्ट्री की जो उसको सर्टिफिकेट देता है। कब कब इनको सर्टिफिकेट दिया है, उनको परमिशन दी है, इसकी जांच कराएंगे। जो भी अधिकारी दोषी है, जो भी चाहे जनप्रति दोषी है,
हम चाहेंगे उनको कटघरा में खड़ा करेंगे और इसकी सच्चाई सामने लाएंगे ताकि अन्नदाताओं के साथ जो बहुत बड़ी इंसाफी हुई है जो उनको न्याय मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे।